झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची पहुंचते हैं और कई दिन लग जाते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं कि दिव्यांगों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कोई भी प्रतिनिधि मंडल इन लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, इन लोगों की सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। मामला हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और आगे क्या कुछ ये लोग करेंगे, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मंत्रालय के समक्ष ये लोग पहुंचे थे, थाली पीटते हुए भी नजर आ रहे थे और अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बातचीत करते हैं हम, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ है आप लोगों की मांग। जी, सबसे पहले नमस्कार, जोहार और पूरे झारखंड, पूरे देश को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और बिल्कुल हम लोग आज 306 दिनों से लगातार निरंतर धरना पर बैठे हुए हैं, 24 घंटा यहीं पे रहना खाना सभी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार हमें अनदेखा कर रही है। लगातार हम लोग विरोध का कार्यक्रम भी बीच में किए हैं, 2 बार विधानसभा भी किए हैं। अभी हाल में ही कांग्रेस का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने विरोध में थाली पीटकर उन लोगों का कार्यक्रम को बाधित करने का भी काम किया। तो बिल्कुल हम लोग का आवाज़ हर जगह जा रहा है, लेकिन कहाँ कमी है जो सरकार हमको रोड पे बैठा कर रखी है। बड़ा शर्म का बात है, पूरे राज्य को कलंकित करने का विषय है कि राज्य का सबसे लंबा आंदोलन दिव्यांगजन चला रहे हैं। पूरे झारखंड के लिए शर्म का बात है। आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आज हमारे समाज में दिव्यांग, वृद्धा और विधवा तीनों को ठगा गया है। इसीलिए हम पूरे राज्य के दिव्यांग, वृद्धा, विधवा सभी समाज की लड़ाई को अब आगे रखने का काम कर रहे हैं। आज मैया को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन दिव्यांग, वृद्धा, विधवा का अपमान हो रहा है। आज मैया दिव्यांग भी है, मैया विधवा भी है और मैया वृद्ध भी है। फिर क्यों अपमान हो रहा है, क्यों अनदेखा किया जा रहा है? और वो कैसे कि आज देखिए हम लोग धरना पर हैं और ये मैया योजना से पहले से हैं। मैया योजना का जब जिक्र भी नहीं था, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो जेल गए थे और उस समय कोई जिक्र नहीं था और उस समय भी हम लोग इसी धरना स्थल पर बैठे हुए थे। सरकार के लाठियां खा चुके हैं, हमारा सर फूटा है विधानसभा के सत्र में और फिर भी सरकार हम लोगों के चेहरे से अपना मुंह मोड़ रही है, हमारे मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम कर रही है। राज्य के पूरे देश में जो वाहवाही की सरकार, आज सभी जगह बैनर, पोस्टर, सभी जगह बसों में प्रचार किया जा रहा है, माई माटी की सरकार, अबुआ की सरकार। कहाँ है अबुआ की सरकार? हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर अबुआ की और माई माटी की सरकार होती तो आज यहाँ बैठा नहीं रहता दिव्यांग समाज। हम दिव्यांगजन कमजोर, लाचार, मजबूर जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। और ये सरकार को हमने बता दिया है, 306 दिनों का आंदोलन पूरे राज्य के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों ने दे दिया है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक तो गर्मी और राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं। आप लोगों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि 1000 मानदेय से बढ़ाकर 2500 करेंगे, अब तक नहीं हुआ है। लगभग 300 दिन पार हो गए हैं, क्या करना है बाकी? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए आज देखिए आज 306 दिन हो गया और 1 दिसंबर क्या बोलते हैं 1 दिसंबर 2023 से लगातार बैठे हैं। जैसे मुखिया चुनाव में उठ गए, लोकसभा चुनाव में उठे, विधानसभा चुनाव में उठे, लेकिन फिर भी हम लोग अपना क्या बोलेंगे भीख मांगा टाइप का हम लोग अपना मांग के लिए यहाँ बैठल हैं। ठीक है, सरकार अब देखिए 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोली थी हम नया सरकार आएंगे तो विकलांग लोग को 1000 से 2500 कर देंगे। और 2024 में देखिए पालती हुई उल्टा गंगा बहा गया। जब हम लोग कैबिनेट बैठक में थाली बजाने गए और वहाँ पर हम लोग को क्या बोलेंगे प्रशासन लोग पैर में कुचल कर बस गाड़ी बैठा दिया, कूटे मैदान का छोटा छोटा घर ले गया। क्या नहीं, हम लोग को छोटा बच्चा को जैसे बोलते हैं ना, बेटा मत रो, अभी मम्मी बाजार गई है खाने का ला देंगे, उसी प्रकार हम लोग को वहाँ कूटे मैदान में ठगा गया और उस टाइम मैया लोग का पेंशन बढ़ाया गया। लेकिन इस सरकार हम लोग के ऊपर कितना छल कर रही है, अंधी बहरी गूंगी सरकार है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग भगवान का देना है, हम लोग सक्षम है, लेकिन सरकार विकलांग के लिए कुछ करने नहीं पा रहा है, वो अनदेखा कर रहा है। लेकिन सरकार खुद विकलांग है। और देखिए अभी क्या बताया जा रहा है, जब 30 जुलाई को हम लोग क्या बोलेंगे अम्बा प्रसाद के द्वारा विधानसभा मिलने गए तो सरकार खुद बोल रही थी, जब उससे पहले भी बता चुके हैं, उससे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन सरकार क्या बोल रही है हम जेल गए थे पता नहीं। और जब जेल गई ना सरकार, खाली चप्पल में
में इधर उधर गायब होने लगा। उसी टाइम यहाँ हम लोग थे और हम लोग को वहाँ प्रशासन लोग छुपाया गया। उसी टाइम से यहाँ तक बैठल है। राज्यपाल उसको वहाँ पर क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ छुपाया गया था। और लेकिन सरकार पर हम जेल गए हैं, हम अभी 15 दिन में मांग पूरा कर देंगे। और अभी 15 दिन में क्या, काय को 15 दिन, साल भर होते जा रहा है, फिर भी सरकार उन लोग का हम लोग का बात पूरा नहीं कर दे रहा। अरे अभी उल्टा पलटा काम हो रहा है। देखिए जब उसको कहीं डांस करने का रहेगा ना, हारिया दारू मुर्गा खाने का रहेगा ना, उस टाइम डमरू बजाने जाएगा, डांस करने जाएगा, पकड़ पकड़ के डांस करेगा। और यहाँ विकलांग लोग यहाँ रात और दिन, ठंडा गर्मी बरसात में आंसू बह रहा है, रो रो के यहाँ धरना चल रहा है। कौन ऐसा आंदोलन है? हम लोग क्या बोलेंगे 302 दिन बैठे, जैसे महात्मा गांधी 200 बरस धरना किया था, उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पर 306 दिन से बैठना पड़ा। अब देखिए सरकार हम लोग को कितना दिन बैठा के रखेगा, लेकिन हम लोग यहाँ बैठा रहेंगे। हम लोग को जनता हम लोग को साथ दे रही है। अब जनता के द्वारा हम लोग यहाँ जीवित रहेंगे। घर में जाके क्या करेंगे? घर में भी तो माँ बाप लोग हम लोग को लालन पालन पोषण करना पड़ता है। सो नहीं, हम लोग सब भाई बहन मिल के हम लोग अपने आप लालन पालन पोषण करके यहाँ पर डटे हुए रहेंगे। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को राजभवन के समक्ष की दिखा रहे हैं, जहां पर दिव्यांगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि लगातार हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ ही मंत्रियों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि अगर वो राज्य की सत्ता में आ जाएंगे तो 1000 से बढ़ाकर 2500 कर देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे से विपरीत सरकार कार्य कर रही है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री